नमस्कार। आज की क्लास हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के बेस पे स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट क्लास है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं फर्स्ट क्लास पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। यदि 5 के टर्म में हो और 5 के एक्सपोनेंट के टर्म में हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप फॉर्मूला को यदि देखते हैं तो इसके लिए n इंटू 10 पर एक्सपोनेंट n डिवाइड 2 पे एक्सपोनेंट n, इस फार्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे जहाँ पे n जो है वो आपका गिवन नंबर है और फिर स्मॉल n जो है वो 5 का एक्सपोनेंट होगा। अब हम लोग इसका देखते हैं कि इसका उपयोग हम लोग किस तरीके से करेंगे। इस फार्मूला से आप 5 के टर्म का मल्टीपल बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको दिया हुआ है इतना को मल्टीपल करना है इससे, तो गिवन नंबर इंटू 10 पे एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाय 2 पर एक्सपोनेंट 1, जो फॉर्मूला आपको उपयोग में दिए। तो ये आपका हो गया इतना डिवाइड 2, ये कैंसिल हो गया आपका 935 बार में, अतः मल्टीपल करने पे आपका इतना है। फिर इसी तरह से हम लोग यदि देखते हैं कि यदि इसी को मल्टीपल करना है हमको 5 के स्क्वायर से, दैट मीन्स 25 से, तो उसी तरह से 10 पे एक्सपोनेंट चूँकि 2 है तो 10 पे एक्सपोनेंट 2 यानी 2 जीरो लगा देंगे और उसी तरह से 2 पे एक्सपोनेंट 2 है ना, ये हो गया आपका कितना इक्वल टू 4। बस इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका मल्टीपल हो गया। इसी तरह से यदि आपको करना है इस नंबर को 5 पे एक्सपोनेंट 3 यानी 125 से, तो उसी तरह से हम लोग करेंगे 187, 3 एक्सपोनेंट है 3 जीरो लगाएंगे और 2 पे एक्सपोनेंट 3 दैट मीन्स 8, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा इतना। तो इस तरह से हम लोग 5 पर एक्सपोनेंट के टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से करने के लिए इस ट्रिक का उपयोग हम लोग करेंगे, है ना। तो इसी ट्रिक के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला भी बना दिया है आपके लिए, जो कि आपका कितना है n, जहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर है, इंटू 10 पे एक्सपोनेंट n और 2 पे एक्सपोनेंट n, ये आपका फार्मूला हो गया, है ना। और जहाँ पे n आपका बता ही दिए हैं गिवन नंबर या आपको कोई भी नेचुरल नंबर, ये हो गया जिसको मल्टीपल करना है 5 पे एक्सपोनेंशियल के टर्म में। और यहाँ पे स्मॉल n आपका हो गया 5 पर जो भी एक्सपोनेंट आता है वो, ठीक है। चलिए इसी में हम लोग दूसरी ट्रिक को देखते हैं, हाँ,
कि इसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड है 9 और 9 पे एक्सपोनेंट के टर्म में यदि होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 और 9 का एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, चलिए यदि आपको मल्टीपल करना है 219 को 9 से, दैट मीन्स इसका एक्सपोनेंट कितना है 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना 9 है उतना 0 आपको उस नंबर में लगाना है और उसी नंबर को फिर से घटा देना है। इसको घटाने पे ये जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो गया। दैट मीन्स इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि हमको मल्टीपल करना है, मान लीजिए यदि 9 के स्थान पे आपको रहा 9 का स्क्वायर यानी 81 से मल्टीपल करना है, तो उसी तरह से है ना, वो 0 लगाएं और उसी को घटाएं। दैट मीन्स इसको आप फिर से देख लीजिए, है ना। यदि 9 से मल्टीपल करना है तो हम लोग ये किए थे, है ना। अगर यदि हमको करना है 9 के स्क्वायर से मल्टीपल तो हम लोग करेंगे इतना इंटू 10-1 फिर 10-1, है ना। स्क्वायर है इसीलिए इसको 2 बार लिखेंगे। यदि पावर 3 रहेगा इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे, पावर 4 रहेगा इसको हम लोग 4 बार लिखेंगे, है ना। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आपको है इतना को गुना करना है 9 के स्क्वायर से, तो अभी आपको बताए इतना गुने 10-1 और 10-1, है ना। इसको करके उसी को घटा देंगे तो ये आपका ऊपर आपने सॉल्व भी किया था इतना, है ना, आया था इंटू फिर इतना करेंगे, इतना 10 से मल्टीपल करेंगे और उसी नंबर को घटा देंगे, है ना। बस सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आएगा 17,739। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हमको यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 दिया होगा, है ना, तो 9 पे एक्सपोनेंट 3 यदि दिया होगा तो यहाँ पे हम लोग इतना 10-1, 10-1, 10-1 इस तरह से करेंगे। ठीक है, वो कीजिए। अभी इसको हम लोग सॉल्व किए थे तो ये आपका आया था कितना, डायरेक्ट लिख देते हैं 17,739। इसको मल्टीपल करना है इससे तो 0 लगा के उसी नंबर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये आपका हो गया 17,739 -17,739, है ना। और इसी को घटा देने पे आपका हो गया 159,651, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलिए इसके लिए अब हम देख लेंगे कि इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट जो आपका फॉर्मूला हमने दे दिया है ना, तो शॉर्टकट फार्मूला में आप इसको यूज में लाइए, n इंटू 10-1 पे एक्सपोनेंट n, जहाँ पे n आपका हो गया एक्सपोनेंट ऑफ 9 और ये n आपका हो गया नेचुरल नंबर जो भी आपको दिया हुआ है ना। तो ये n आपका हो गया गिवन नंबर और ये n आपका हो गया एक्सपोनेंट ऑफ 9, है ना। चलिए इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे जब 9 और 9 के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन हमको करना हो। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है ना, वैसे नंबर से जो कि ओनली 9 से बनता है ना। तो नेचुरल नंबर फॉर्म बाय 9 ओनली,
है ना। जैसे 9 9 9 9 9 9 इस तरह से केवल 9 ही हो उसमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसे नंबर का मल्टीपल हम लोग करते हैं। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, इसको मल्टीपल करना है 9 से, है ना। तो 9 से मल्टीपल करने के लिए अभी आपको तुरंत ही बताएं कि उसी नंबर को घटा देना है। यहाँ पे 1 0 है तो 1, 9 है तो 1 0 लगाना है और उसी नंबर को घटा देना है। तो ये आपका आंसर जो आएगा 17 ये हो गया। उसी तरीके से यदि इसी को हमको, है ना, या कोई दूसरा नंबर लेते हैं, ये तो आपको लगेगा केवल इसी के लिए ये लागू है। चलिए दूसरा नंबर में कोई भी अपने मन से ले लीजिए, इसको 99 से मल्टीपल करना है। तो 2 9 है ना, तो इसमें हम लोग 2 0 लगाएंगे और उसी नंबर को घटा दें, है ना। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, जितने 9 है उतने 0 लगाना है और जो नंबर आपको दिया हुआ है नेचुरल नंबर उसी को माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है एक नंबर और लेते हैं हम लोग, कुछ भी 8 9 6 7 ले लेते हैं। चलिए इसको हमको मल्टीपल करना है 999 से। तो उसी तरह से 3 9 है तो गिवन नंबर में 3 0 लगा दीजिए और उसी नंबर से माइनस कर दीजिए, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आएगा ये। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इसके लिए हमने आपको सुविधा देने के लिए फॉर्मूला बना दिया है कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको करना क्या है, n इंटू 10 एक्सपोनेंट n माइनस n, है ना। जहाँ पे ये n आपका हो गया गिवन नंबर जो भी आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे n आपका जो हो गया, है ना, नंबर, है ना, नंबर ऑफ 9 टर्म्स। कितने नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे 6 7 9 5 एक नंबर ले लेते हैं और इसको आपको मल्टीपल करना है इससे। तो यहाँ पे नंबर कितना है 9 का 6, तो यहाँ पे n का मान हो गया 6 और नेचुरल नंबर आपका n जो हो गया 6795, है ना। तो इसी को हम लोग यदि फॉर्मूला पे लगाएंगे, ठीक है, तो n आपका क्या हो गया 6795 और 10 पे एक्सपोनेंट 6, तो 6 0 इसमें लगा देंगे, है ना। मल्टीपल करना है जीरो वाले टर्म से तो केवल 0 लगाते हैं, फिर उसी नंबर को क्या करेंगे घटा देंगे, बस इसको घटा दीजिए। यह आपका आएगा 6794993205, ये आपका आंसर। तो ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया इसी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब कहता है कि मल्टीप्लिकेशन यदि हम लोग देखें, आपको 2 डिजिट वाले नंबर का, है ना, कोई भी 2 डिजिट वाले नंबर का फर्स्ट यदि हम लोग लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, और वैसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस का सम जो है 10 आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग लेते हैं 38 गुने 32, ये यूनिट प्लेस का सम कितना 10 आ रहा है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है और इसको जो है एक बढ़ा करके गुना कर देना है ना। तो ये आपका हो गया 8 दूनी 16 और ये 4 दिया कितना 12, ये हो गया मल्टीपल आपका। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और नंबर लेते हैं 98 है, इसको 92 से मल्टीपल करना है। तो ये दोनों का गुणे जोड़ने पर यूनिट प्लेस का सम 10 होना ही चाहिए, है ना।
तो यूनिट प्लेस का सम 10 है, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। फिर इसको एक बढ़ा के गुना कर देना है ना। तो 9 को एक बढ़ाएंगे 10, 10 नमा कितना 90। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आया सभी के लिए। 3 डिजिट हो तो 3 डिजिट में भी ऐसा करेंगे, है ना। चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, और क्लियर होने के लिए। यदि आपको लेते हैं 73 को मल्टीपल करना है ना 77 से। ठीक है, तो इस दोनों का सम कितना यूनिट प्लेस का 10 फुट है, तो वही करेंगे 7 या 21, इसको एक बढ़ा के गुना कर देंगे, है ना। तो 8 सती कितना 56, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यदि हम लोग लेते हैं 56 को गुना करते हैं 54 से, ये दोनों का सम कितना 10 हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 6 जो कितना 24, इसको गुना करना है और इसको एक बढ़ा के गुना कर देना है, 6 25 30, बस हो गया आपका, है ना। चलिए यदि एक 3 डिजिट का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, इसको गुना करना है इससे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस का सम कितना है 10, तो क्या करेंगे गुना करेंगे इस दोनों को, 9 एकम 9। चूँकि ये यूनिट नंबर आया है इसलिए इसको दहाई बना देंगे। ठीक है, दहाई बनाना है, केवल दहाई अंक ही लिखना है। अगर यदि उससे ज़्यादा आया तो नेक्स्ट वाले में उसको जोड़ देना है। फिर अब 43 है, 43 को एक बढ़ा के, है ना, ये हो गया 44 और 43, इसको गुना कर देंगे, है ना। तो 4 तिया 12, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 12 16 28, 28 ये कितना हो गया 29, है ना। उसके बाद फिर ये कितना, ये आपका हो गया 4 चौक 16, ये ना। तो 16 और ये कितना हो गया, ये कितना बच गया था 2 ना, तो ये आपका हो गया कितना 18। बस यहाँ पे वैल्यू को आप क्या करेंगे पुट कर देंगे, ये आपका हो गया 18, है ना 92, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग चलिए लेते हैं। मान लेते हैं एक कोई भी नंबर 203 है, इसको गुना करना है आपको। मान लीजिए ये है आपका 1203, इसको गुना करना है आपको 1207 से, 4 डिजिट का लेते हैं। तो इस दोनों का से 10 है योगफल, तो बाकी सभी डिजिट क्या है सेम है ना। तो उसी तरह से मल्टीपल करना है, इसको एक बढ़ा देना है 121, 121 को 120 से गुना कर देना है ना। तो गुना करने पे आपको कितना आएगा, ये आपको गुना करने पे 45 और 52 और 7 कितना 21 लिख दीजिए, ये आपका हो गया गुना, है ना। तो इसके लिए आप ये देख लेंगे कि 2 डिजिट का नंबर यदि हो या 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो, सभी के लिए है ये। और इसमें जो कंडीशन ये है कि यूनिट प्लेस का जो सम होना चाहिए, है ना, तो सम ऑफ यूनिट प्लेस वैल्यू 10 होना चाहिए, और जो रेस्ट है वो सेम होना चाहिए, है ना। जैसे ये रेस्ट आपका सेम है, ये भी रेस्ट सेम है, और यूनिट प्लेस का सम 10 फुट है, तभी हम लोग इसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो छूट गए होंगे क्लास को ज्वाइन करने में, तो वो भी समझ लेंगे। मान लीजिए कि आपको करना है 63 को मल्टीपल करना है 67 से, है ना। तो ये दोनों का सम 10 फुट रहा है, और दोनों नेक्स्ट जो है
बच गया डिजिट वो दोनों सेम होना चाहिए, है ना। तो इसको एक बढ़ा के क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो लिख दीजिए 7 कितना 21 और 7 कितना 42। तो ये 42 21 आपका गुणज। ठीक है, समझ में आ गया। जो छूट गए थे अभी वो यदि ज्वाइन किए हैं तो उसको भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला। मल्टीप्लिकेशन एनी टू नंबर्स को मल्टीपुल यदि हम लोग करते हैं, जैसे मान लेते हैं n1 को मल्टीपुल करना है n2 से, कोई भी दो नंबर है नेचुरल नंबर, तो इसके लिए सीधा फार्मूला हम लोग करते हैं। यदि आपको फार्मूला का उपयोग करना है तो आप इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, इसमें कोई भी दो नंबर है होना चाहिए और उसका मल्टीपुल आपको करना है ना। एक बार दोनों को घटा के जोड़ 2 से भाग देना है, एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है और दोनों के स्क्वायर को अंतर करना है। ठीक है, स्क्वायर का अंतर करना है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इस टर्म में रखिएगा तो आपको आसानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आपको यदि गुना करना है 56 को 64 से, कोई भी नंबर ले लीजिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका योगफल जो है 10 होना चाहिए। ठीक है, ये अपने मन से ले लिए। तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 120, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 60 का स्क्वायर, n1 प्लस n2 बटे 2 का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह से बी जी सॉरी दोनों का अंतर कितना है, अंतर करेंगे तो हो गया आपका कितना आएगा 8, 8/2 कितना 4 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया कितना 3600 माइनस 16 बराबर कितना, ये आपका आंसर आएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही फास्टली आप कैलकुलेशन कर सकिएगा, है ना, उतना ही फास्ट मल्टीपल कर सकिएगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो आपको याद ही रहेगा, केवल आपको ये करना पड़ेगा, घटाना तो आसानी है ना। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए तो ये आपका 98 इंटू करना है, मान लेते हैं 84 से। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोनों को एक बार जोड़ के 2 से भाग देंगे तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 182/2 बराबर 91 का स्क्वायर। फिर दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 14 का बटे 2 7 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 91 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 82 81 आएगा और 7 का स्क्वायर 49। अब इसको घटा दीजिए 8232, यही आपका आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो है सभी के लिए लागू है, जो भी 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों को एक बार जोड़ के 2 से भाग देंगे और दोनों को एक बार घटा के 2 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। यदि मान लेते हैं आपको दिया हुआ है ये और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है अलग अलग तरीका देखेंगे, जिसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बेस से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है 39, तो इसका बेस ठीक राउंड नंबर लेना है, तो बेस हो गया आपका कितना 40। तो उस बेस का स्क्वायर आपको करना है और वो नंबर में उसके बेस को ऐड करके घटा देना है। यदि कम है तो घटाना है, अगर यदि नंबर बेस से ज़्यादा है तो आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना 1600 माइनस इस दोनों को जोड़ने पे 79, ये आपका आ गया 1521, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक नंबर और लेते हैं आपकी मर्जी के अनुसार, और कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं हम 52। तो उसी प्रकार से ये आपका बेस कितना हो गया 50 का, तो 50 का स्क्वायर माइनस क्या बताए थे नंबर को, है ना, उसमें जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए
कंडीशन ये भी है कि यदि एक का अंतर है, एक से मल्टीपल करने पे लिखते नहीं है, यहाँ पे दो का अंतर है इसलिए इसको दो से मल्टीपल करेंगे, तीन का अंतर रहेगा तीन से मल्टीपल करेंगे, चार का अंतर रहेगा चार से मल्टीपल करेंगे। तो ये आपका हो गया कितना 2500 और माइनस ये आपका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, और सॉरी ये नंबर जो है आपका ज़्यादा है इसलिए प्लस भी करेंगे, तो ये आपका आएगा 204, 102 गुने 2 204। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका कितना है 2704। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फिर से समझते हैं एक 3 डिजिट का नंबर लेके। ठीक है, चलिए 3 डिजिट में मान लेते हैं आपको इसका स्क्वायर निकालना है ना, तो इसका बेस कितना हो गया 250 हो गया, 250 ले लीजिए इसका स्क्वायर। इससे कितना कम है 250 से एक कम है ना, तो एक से मल्टीपल करेंगे तो वही आता है, इसलिए एक लिखना आपको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर यदि यहाँ पे अंतर रहता है दो का तो यहाँ पे मल्टीपल करते हैं दो का। ठीक है, अभी चलिए इसको ये आपका स्क्वायर करने पे कितना 256250 माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 489। अब इसको घटा दीजिए तो ये 62001, ये आपका आंसर है। घटाने के लिए भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, इसको राउंड में लेना है। ठीक है, ये सो राउंड में लेना है। हाँ सॉरी, ये 001 नहीं आएगा, 11 आएगा, है ना। इसको आप देख रहे हैं कि राउंड में ये आपका 500 हो गया, 500 घटा दीजिए, 500 से 11 कम है तो इसलिए 11 इसमें जोड़ दीजिए तो ये आपका इतना हो गया, है ना। चलिए, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका प्लस करेंगे तो ये आपका कितना होगा 489 होगा ना। ठीक है, तो ये आपका जीरो आएगा। ठीक है, मतलब इतना आएगा 499 आएगा ये, 5 4 9 9 और 2 2 4। ठीक है, हाँ चलिए 499। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गया। किसी को यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। और क्लास के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं www.yogyamathsclasses.com पे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट फार्मूला दे देते हैं, है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला यदि हम देते हैं कि नेचुरल नंबर का यदि स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए आपको करना है बेस का स्क्वायर, और यदि डी बेस प्लस एन, है ना, और बी बेस का स्क्वायर माइनस डी इंटू बी प्लस एन, है ना। यहाँ पे डी जो है आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड गिवन नंबर। अगर यदि आपका बेस जो है वो ग्रेटर है नेचुरल नंबर से तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, अगर यदि आपका बेस जो है वो लेस है नेचुरल नंबर से तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है, जो कि आपने यहाँ पे लिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जनरल मेथड में यदि हम लोग एक स्क्वायर करने का यदि देखते हैं तो 39 का स्क्वायर यदि मान लीजिए आपको करना है, जो कि आपने पहले भी देखा है, ये 1521 आ रहा है इसके पीछे, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। तो इस मेथड में आपको करना क्या है ना, करना ये है कि 9 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 81, इस तरीके से लिखना है।
फिर इस दोनों को मल्टीपल करके 2 से मल्टीपल करना है, तो 9 तिया 27 दूनी कितना हो गया 54, इस तरीके से लिखना है। फिर 3 तिया कितना, फिर 3 का स्क्वायर करना है, 3 तिया कितना हो गया 9, तो यहाँ पे 9 जोड़ दीजिए, 1 8 4 12, 9 5 14, 1 15, ये आपका हो गया, है ना। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से इसको हम लोग देखते हैं, 3 स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 आता है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर इस दोनों को मल्टीपल करके 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 9 तिया 27, इसका दूनी 54, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, और ये 8 को यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। फिर लास्ट जो बच गया उसका स्क्वायर करना है, तो 3 तिया कितना 9, अब इसको लिखेंगे, ये 1, ये 8 4 12, 1 बचा, 9 5 14, और एक जो बचा 15, तो ये आपका हो गया 1521, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, और इसमें प्रैक्टिस करने पे ये आपका बहुत ही फास्ट है, तो जितनी ज़्यादा कोई भी चीज़ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कमांड होगा, और उतना ही फास्टली आप उसको कर सकते हैं, है ना। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 चूँकि 1 डिजिट का है इसलिए इसको दाई अंक बना दीजिए। फिर 5 का स्क्वायर कितना है, ये सॉरी 5 दूनी कितना 10, है ना। इसमें आपको 10 का जीरो लिख दिए, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 से गुना भी करना था, 25 और 2 10 दूनी 20, ये सॉरी फिर से समझाते हैं आपको, ये 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 लिख दी, दोनों को मल्टीपल करके 2 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20 हो गया, जीरो लिख दिए, 2 बच गया, 5 का स्क्वायर 25 और 2 कितना हो गया 27, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। यदि एक और ले लेते हैं, 64 का स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 6 लिख दी, दोनों को गुना करके 2 से गुना करना है, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 एक जो बचा था 49, बच गया कितना 4, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 कितना हो गया 40, है ना। ये हो गया 40 9 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर करते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग वैसे का स्क्वायर करेंगे जो कि केवल 9 से बना हुआ होता है, 9 डिजिट से। तो यदि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, है ना। उसी प्रकार से 99 का स्क्वायर करना है ना। तो क्या करना है, ये कितनी टर्म है 2, तो एक बार इस तरह से लिखना है 98, है ना। फिर जितने 9 लिखे उतना जीरो लिखना है, फिर इससे ज़्यादा लिखना है 1, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलिए अब बताते हैं, 2 डिजिट है 81, 9 का स्क्वायर इस तरीके से लिख दीजिए, इधर 2 डिजिट बनाना है, इधर 2 डिजिट बनाना है, इधर 8 से ज़्यादा लेना है और इधर 1 से लेस लेना है, तो 1 से लेस लेने के लिए 0 लेंगे, और ये 8 से ज़्यादा लेने के लिए 9 लेंगे, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग लेते हैं एक और नंबर, अच्छे से समझ जाएंगे, 999, इसका 3 डिजिट है 998, 81 लिख देंगे इस तरह से, इधर 3 बनाना है, इधर 3 बनाना है, तो इधर इससे कम बताए थे, इधर इससे ज़्यादा, तो 3 डिजिट बन गया ये 2 9 लगाने पे, और ये 2 0 लगाने पे 3 डिजिट बन गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितने लाइन है उससे एक कम 9 लिखना है और 8 लिखना है, और जितना 9 आप लिखे हैं उतना ही 0 लगाना है और अंत में 1 डाल देना है ना। जैसे यहाँ 3 9 है तो 9 2 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे, है ना।
फिर उसी प्रकार से जितने 9 लिखें उतना 0 देना है, फिर 1 लिखना है। ये आपका स्क्वायर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अपने मन से ले लीजिए, है ना। ये है आपका, यदि और भी बड़ा करना है और भी बड़ा कर दीजिए, इसका स्क्वायर आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए 9 का टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेना है, एक कम, और फिर 8, फिर जितना 9 है उतना 0, 1 2 3 4 5 6 7, उतना 0 लिख दी, फिर अंत में 1 लगा देना। ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यदि आपको 5 है यूनिट प्लेस पर, तो आप उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 15, यूनिट प्लेस पर 5 होना चाहिए, है ना। 25 लिख देना है और सेकेंड वाले नंबर को 1 बढ़ा के गुना कर देना है ना। तो 2 एकम कितना 2, ये हो गया 25, 225। फिर उसी तरह से यदि 25 का स्क्वायर करना है, सभी को पता है 625 होता है, ये सभी को याद रहता है ना। निकालेंगे कैसे, 25, इसको 1 बढ़ा के गुना कर देना है, 3 दूनी कितना 6, है ना। मज़ेदार है ना। फिर उसी तरीके से 35 का स्क्वायर करना है, तो 25 लिख देना है, फिर इसको 1 बढ़ा के गुना कर देना है, तो 4 3 कितना हो गया 12। फिर 45 का स्क्वायर करना है उसी तरीके से, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 1 बढ़ा के क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 5 चौक कितना हो गया 20, है ना। यदि आपको निकालना है 95 का स्क्वायर, तो 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, 25 लिख देंगे, 9 दही 90, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अभी तो देख लिए कि यूनिट प्लेस पर यदि 5 हो तो ऐसा करेंगे, यदि आपका 10th प्लेस पर 5 हो तो क्या करेंगे, तो भी कुछ नहीं करेंगे, है ना। इसमें देखिए 1 का स्क्वायर कितना, 1 ढाई अंक बनाएंगे इसमें। फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 में ये नंबर को जोड़ देंगे हमेशा, 25 प्लस इकाई नंबर, तो ये कितना हो गया 26, ये हो गया स्क्वायर। यदि आपको निकालना है 52 का स्क्वायर, उसी तरह से 2 का स्क्वायर 0 4, फिर 25 में ये जोड़ दीजिए, 25 तो कितना हो गया 27, है ना। फिर उसी तरह से यदि आपको निकालना है 59 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर 81, फिर 25 प्लस 9 कितना हो गया 34, ये आपका स्क्वायर हो गया। यदि आपको निकालना है 56 का स्क्वायर, है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दीजिए, फिर 25 प्लस 6 कितना हो गया 31 लिख दीजिए। तो ये हो गया कि जिसका 10th प्लेस पर 9 हो, है ना, तो उसका इस 10th प्लेस पर यदि 5 हो तो उसका स्क्वायर करने के लिए हम लोग ये करते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं। यदि आपका कोई भी नंबर जो है ओनली 1 डिजिट से बना हुआ हो, ठीक है, यानी जिसमें केवल 1 हो, जैसे 11 का स्क्वायर, तो जितने 1 है उसको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिख दीजिए। जैसे 11 है तो 1 2, बढ़ते क्रम में 2 डिजिट तक गए, फिर घटते क्रम में 1 हो गया। आपका ये है कितना है, इसमें 5 है, तो 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में 4 3 2 1 हो गया। यदि आपको है इसका स्क्वायर करना है, कितना है 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़ते क्रम में जाना है, फिर घटते क्रम में 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। बीच बीच में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, है ना। चलिए आगे देखिए, कहता है हम लोग को अब क्या करना है, क्यूब निकालना है।
ठीक है। क्यू निकालना है हमको जो 2 डिजिट से बना हो नंबर, ठीक है। तो 12 का मान लेते हैं क्यू निकालना है। तो इसमें आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप में आपको चलना है। स्टेप बाय स्टेप में चलना है कैसे, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि ये जो आपको दिया हुआ है सेकेंड नंबर, उसका क्यूब करना है। तो ये आपका 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 लिख दी, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस तरह से लिखना है कि सेकेंड स्टेप में जो है इस दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो रेशियो है, उस रेशियो में इसको गुणोत्तर श्रेणी में हमको लिखना है, ठीक है। उस रेशियो में गुणोत्तर श्रेणी में लिखना है। जैसे 1/2 का रेशियो है, तो गुणोत्तर श्रेणी में हमको उस रेशियो में इसको लिखते जाना है। 1/2, 2, फिर 4, फिर 8। इसका रेशियो 1/2 हो गया, इसका रेशियो 1/2 हो गया, फिर इसका रेशियो 1/2 हो गया, है ना। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही करना है। और फिर इस दोनों नंबर को मल्टीपल करना है 2 से और नीचे लिखना है। तो ये 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, बस यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ के। 8 4 12, 4 2 6 1 7 और 1, ये स्क्वायर हो गया, ये क्यू हो, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके लिए प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। मान लीजिए 26 का आपको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे देखिए 26, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 8। तो चलिए 8 ले ली। अब इसको आपको वैसा लिखना है ये दोनों के अनुपात में चले। ये दोनों का अनुपात कितना है, 2/6, ये कट गया, यानी कितना 1/3 का। तो 8 दिया कितना हो गया, 24। फर्स्ट तो 8 हो गया, दूसरा 8 दिया कितना, 24, है ना। फिर 24 दिया कितना, 72। 1/3 के अनुपात में 3 से गुना करेंगे तब भी तो आएगा। फिर 216, ठीक है। अब इसको 2 से गुना करना है, 48 हो गया। इसको 2 से गुना करना है, 144 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका 6 हो गया, है ना। बचा क्या, 21। 21 को इधर जोड़ना है, ठीक है। तो 4 2 6, 6 कितना हो गया, 7, 7 लिख दीजिए। फिर कितना हो गया, 4, 7 4 11, 11 2 13, इस टर्म को जोड़ना है ना। तो कितना आएगा, यदि आप इसको आसान तरीके से करना चाहते हैं तो इसको इन्वॉल्व भी मत कीजिए, यहीं पे जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे आपको कितना आएगा, 7 4 11 2 13, 1 2 1 कितना, 3। इस तरह से लिखना है इसके ठीक नीचे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से इसको भी जोड़ दीजिए, ये आपका आएगा कितना, 95। 5 को ऊपर लिखिए। फिर ये आपका हो गया 8, है ना। तो 8 आपका ये हो गया। अब इसको देखिए लिखना कैसे है, तो ये 6 हो गया, 6 लिख दिए। ये 7 हो गया, 7 लिख दिए। अब इसको इधर जोड़ दीजिए, 5 3 कितना, 8 हो गया, है ना। सॉरी, ये 5 हो गया, 5 लिख दीजिए। ये 8 और 9, 9 8 कितना हो गया, 17, 17 ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें आप 23 को जोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको 53 का क्यूब करना है, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। इस दोनों का अनुपात कितना है, 5/3 का। तो 125 का 5/3 भाग, है ना। सॉरी, 3/5 भाग कितना होगा, ये आपका 25 दिया 75, है ना। 3/5 का है ना।
फिर उसी प्रकार से 45 का 3/5 भाग, ये आपका कितना हो गया, 9 27, सॉरी 75, ये 15, 15 कितना 45। फिर उसी प्रकार से इसका करेंगे 5 से, 9 कितना 27। अब इसको दोगुना करने हैं, दोगुना कर दीजिए, है ना। अभी ये आपका हो गया 7। फिर उसी प्रकार से 5, 2 कितना 7, इस तरह से लिखिए। फिर 9 4 13 नीचे लिख दीजिए। फिर ये आपका हो गया कितना, इसको जोड़िए, 5 और ये 3 कितना 8, ऊपर लिखना है। फिर 7 5 12 और ये 1 13, फिर ये 1 1 2, फिर 23 को इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, 5 3 8, 12 2 14, लिख दीजिए। 1 4 8, ये 8, फिर ये 7 और फिर ये 7, ये आपका ओके हो गया। चलिए अब हम लोग को निकालना है क्यूब रूट का ट्रिक देखना है। जैसे आपको निकालना है इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालने के लिए अंत का 3 डिजिट को अलग करेंगे, बाकी जो बचा उसको अलग करेंगे। तो ये यूनिट प्लेस पे देखेंगे क्या है, 2, ये 8, 8 किसके क्यूब रूट में आता है, रूट में आता है, 2 में आता है, तो 2 लिख दीजिए। फिर ये किसके नज़दीक में है, 7 का क्यूब रूट कितना होता है, उसके नज़दीक में है, तो ये आप लिख दीजिए 7, ये आपका आंसर है ना। फिर उसी प्रकार से यदि एक और देखते हैं, 166375, ये 3 अलग कर दीजिए, बाकी जो भी बचा उसको अलग कर दीजिए। ये आपका 5 यूनिट प्लेस पे किसके आता है, क्यों करने पे 5 का। फिर जो बच गया ये हम लोग जानते हैं 5 का क्यू 125 होता है, ये इतना इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तो 5 का 125 होता है, 5 लिख दीजिए, ये हो गया। चलिए एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 681472, अलग कर दीजिए, बाकी जो भी बचा उसको अलग कर दीजिए। ये 2 किसके क्यूब में आता है, 8 का क्यूब 512, तो 8 लिख दिए। फिर जो बच गया कितना 681, तो ये किसके नज़दीक में आता है ना, 512 8 का क्यूब होता है, यदि हम लोग 9 का करें तो ये 729 चला जाता है, ये तो ज़्यादा हो गया, इसके कम वाला लेना है 8 का, तो ये हो गया 88 का। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सभी को मेरा फिर से नमस्कार। फिर से हम लोग इसके आगे क्लास को करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।